इंसाफ सबसे बड़ा असूल इंसाफ। मदीना की रियासत मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ के ऊपर खड़ी की थी। इंसानी माशरा इंसाफ पे बनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इंसाफ देके इंसानों को आजाद किया। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा इंसाफ का निजाम बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता। ये जो इतने बड़े बड़े बच्चों को अगर आपने नहीं पकड़ना तो खुदा के वास्ते जुल्म ना करे, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ये निजाम नहीं चल सकता। इसलिए हमने अपने लोगों को हुकूक देने, इंसाफ देने और इंसाफ देके लोगों को आजाद करना, क्योंकि इंसाफ इंसानों को आजाद करता है। हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, ताकत की हुक्मरानी है। सियासत में जब ये चोरों के खिलाफ मैं 24 साल से जहाद कर रहा हूँ, इंसाफ की जो तहरीक है इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए मेरी पहली स्ट्रगल क्या थी, आजाद इंडिया के लिए। ये मैंने कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए स्ट्रगल नहीं की। ये हमारे 20 साल पहले जब तहरीक इंसाफ का मंशूर बना, नंबर 1 चीज थी आजाद इंडिया, क्योंकि आजाद इंडिया चेक कर सकती है हुकूमत को। कायद आजम एक कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट, एक डेमोक्रेट, उनकी स्ट्रगल थी और उनकी स्ट्रगल के अंदर रूल ऑफ लॉ था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी। कानून की बालादस्ती की जरूरत है इस कौम को। जब तक इस मुल्क में इंसाफ का निजाम ठीक नहीं होता, माइशत नहीं ठीक होगी। ये मेरा नजरिया, ये मेरा ईमान है कि जब तक इस मुल्क में कानून की बालादस्ती यानी कि इंसाफ नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक इस मुल्क में हमारी अदालतें आजाद और मजबूत नहीं होगी, जब तक वो इंसाफ नहीं देंगी, पाकिस्तान छोड़े कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज से 24 साल पहले जब मैंने सियासत शुरू की तो उसको इंसाफ की तरीका आजाद इंडिया के लिए सबसे पहले हम खड़े हुए। जेल में वाहिद सियासी लीडर था जो आजाद इंडिया के लिए जेल में गया। 2008 की इलेक्शन बॉयकॉट किया गया। कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहां इंसाफ नहीं होता, और इंसाफ ने दिया। इसलिए हमने हमेशा अपनी अदलिया की इज्जत की है और मैंने हमेशा अपनी अदलिया को मजबूत करने की कोशिश की। ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने पहले इंसाफ कायम किया, अदल और इंसाफ। फराई रियासत बनाई और अदल इंसाफ कायम किया। रहम दिल रियासत बनाई और अदल इंसाफ कायम किया। उसके बाद खुशहाली है। जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की तब मैंने अपनी इंसाफ की तहरीक, यानी मैंने एक चीज आइडेंटिफाई की, अगर हम इंसाफ दें पाकिस्तान, ये मुल्क आजाद हो जाएगा और ये अजीम मुल्क आएगा। हकीकी आजादी तब आएगी जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ और इंसाफ होगा। मेरी जितनी भी 26 साल की सियासत है वो मैंने आइन और कानून के बीच में की है। सारे पाकिस्तान के मुद्दा खड़े हो रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए। जैसे ख्वाब थी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसका मकसद ही एक था कि मॉडल बनाना था हमने अदल और इंसाफ का, इंसानियत का, रूल ऑफ लॉ का। याद रखें, जंजीरें खुद ही नहीं गिर जाती, जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं। आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी छीननी पड़ती है। जहाज साहब, इससे पहले के तकारीर का शुरू करें, और जो केक कटाना इधर जनरल पाकिस्तान तारीख इंसाफ